प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, अब हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग के समाप्ति की तरफ है। बस इसमें 75 श्लोक है, तो आज देखते हैं, जहाँ तक पढ़ लेते हैं उसके बाद। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशं अनन्तरं भर्तु अरुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च निपप्रतस्थे समङ्गलोदग्रतर प्रभाव धेनुं सवत्सां च निपप्रतस्थे समङ्गलोदग्रतर प्रभाव। यहाँ पर कह रहे हैं प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुतासम अनंतरम भर्तु अरुंधतिम च। अच्छा, यहाँ बताओ, अरुंधति कौन है पता है? महर्षि वशिष्ठ की पत्नी। अब पीछे आया था ना कि महर्षि वशिष्ठ ने तौ दंपति स्वाम प्रति राजधानी, हाँ, अपनी राजधानी को भेज दिए थे कि जाओ अब अपना राज्य कार्य देखो। और उसके बाद जब राजा दिलीप अपनी राजधानी को जाने लगे, तब उन्होंने क्या किया देखो। सबसे पहले यदि आप जैसे कहते हैं ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा होगा, शकुंतला की विदाई हो रही है तो उस समय वह क्या करती है? अग्नि की परिक्रमा। हाँ, हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, घर में आरती करते हैं, तब भी आरती की थाली लेके एक बार गोल गोल घूमते हैं। यही होता है प्रदक्षिणीकृत्य, परिक्रमा करके। क्या करके? परिक्रमा करके। और देखो, प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुतासम। हुतं हुतासम मतलब जो प्रज्वलित अग्नि है, हुतम ना, उसमें तो जो प्रज्वलित अग्नि है ना, हुतम हुतासम, प्रज्वलित अग्नि, तो उस अग्नि की किसने? राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, दोनों ने क्या किया? प्रदक्षिणी, हाँ, परिक्रमा, प्रदक्षिणी किया, उसकी परिक्रमा किया। उसके बाद अनंतरम, उसके बाद अरुभर्तु। अब भर्तु कौन है? अरुंधति लिखा है, पत्नी का नाम दे दो तो भर्तु पूछ लो तो सबको पता हो जाएगा। तो भर्तु अरुंधतिम, अरुंधति के भर्तु या पति कौन है? महर्षि वशिष्ठ। अब भर्तु महर्षि वशिष्ठ का और उनकी पत्नी अरुंधति, उन दोनों का भी परिक्रमा किया। किसने किया? राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने। पहले किसका किया? अग्निकुंड का, अग्निकुंड का जहाँ हवन किया जाता है उस कुंड का किया प्रदक्षिणा। फिर देखा महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उनका भी परिक्रमा किया, आशीर्वाद लिया। अब देखो, धेनुम सवत्साम, धेनु माने गाय, उस गाय के वत्साम, बछड़े सहित, गाय और उसकी बछड़ा जो है, बच्चा है, उस बच्चे दोनों का भी परिक्रमा किया। किसने किया? राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने। च निपह प्रतस्थे, उसके बाद वह राजा प्रस्थान किया। हाँ, समंगलोदग्रतर प्रभाव, अच्छे मंगल चारों से, मतलब उसके बाद राजा महर्षि वशिष्ठ ने कहा होगा कि शिवास्ते पंथा नः, तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो। पीछे भी आया था ना, उन्होंने बहुत स्वस्ति वाचन अच्छे पाठ करवाए थे राजा के जाने पर। देखो, आप ये होता है ना, कहीं जाते हो तो आशीर्वाद लेते हो, किसी से लोग क्या कहते हैं? भैया अच्छे से जाए, यात्रा मंगलमय हो, गाड़ी वाड़ी आराम से चलाना, ऐसे कहते हैं ना। प्यास व्यास लगी तो रास्ते में गाड़ी रोक के पानी पी लेना, काफी चीजें सिखाते हैं। तो यही है, मतलब आपके लिए मंगलोदग्रतर प्रभाव, आपके लिए मंगल, आपके लिए जो है मंगल कामनाएं उनके मुख से निकलती है।
क्या मंगलोदग्र तरफ प्रभाव, अच्छे अच्छे मंगल वचनों से आपका अग्रतर जो आपका मार्ग है ना वो आगे बढ़े, आपका प्रभाव मतलब आपके मंगल जो गुरु वशिष्ठ हैं वह अपनी ऐसी मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका मार्ग कैसा हो, मंगलमय हो, अच्छे से हो। भाई अगर प्लेन से जा रहे हैं तो प्लेन क्रैश वगैरह ना हो ना, आजकल तो वो देखे जाते हैं ना, बहुत भयानक। और यदि गाड़ी से आप जा रहे हैं तो भैया ड्राइवर कहीं सो ना जाए, आप जागते रहो ड्राइवर सो ना जाए, ऐसा होता है ना। अगर आप जल मार्ग से जा रहे हैं तो कहीं कस के बाढ़ ना आ जाए, कुछ भी भाई मतलब संभावना तो कुछ भी हो सकती है। अब आजकल तो घर में बैठे रहो तब भी सुरक्षित नहीं है, प्लेन घर में घुस जा रही है। हाँ ना, ये मतलब हम कहीं भी ना आकाश में ना धरती पर ना घर में अपने ना बाहर कहीं सुरक्षित नहीं है, जब तक भगवान सुरक्षा दे दे तभी तक सुरक्षित है। तो वही महर्षि वशिष्ठ जी ने, अब राजा दिलीप ने सबसे पहले अग्निकुंड की परिक्रमा की, फिर अपने गुरु जी की और गुरु पत्नी की दोनों की परिक्रमा की, उसके बाद गैया का बछड़े के साथ, मतलब दो जोड़े हैं खुद महर्षि नहीं राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, दो जोड़े हैं और फिर जोड़े जोड़े से कर रहे हैं, मतलब दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि क्या नाम है सुदक्षिणा ने कहा अरे हम नहीं करेंगे आप ही कर लो, नहीं दोनों कर रहे हैं। कितने कितने की परिक्रमा की, 3 लोगों की, अग्निकुंड की, भर्तु और उनकी पत्नी अरुंधति की, और धेनु सवत्साम बछड़े सहित किसने परिक्रमा किया, राजा दिलीप ने। अब बताओ जब इतना अच्छा राजा हो और एक तो मतलब 21 दिन अपने राजपाट को छोड़ के गैया का पूरे तन मन धन से सेवा किया, गैया प्रसन्न, महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न, सब प्रसन्न ही प्रसन्न तो है, तो भाई मंगल वचन तो निकलेंगे। पहले तो परीक्षा देनी पड़ेगी, जब परीक्षा में उत्तीर्ण होगे तब आपको आशीर्वाद मिलेगा, पहले मिलने वाला नहीं है। इसका देख लो ऐसे, राजा दिलीप ने प्रज्वलित अग्नि और मुनि वशिष्ठ की प्रदक्षिणा के बाद अरुंधति और मतलब उनकी महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति के प्रदक्षिणा के बाद बछड़े के साथ किसका, नंदिनी गाय की भी परिक्रमा किया और अच्छे मंगलचारों से हाँ आगे बढ़ते हुए अपने मार्ग के लिए प्रस्थान किए। कौन प्रस्थान किया, राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा। एक बार फिर से पढ़ लो। प्रदक्षिणीकृत्य होतं होताशम् अनन्तरं भर्तु अरुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च निपः प्रतस्थे समंगलोदग्रतर प्रभाव स्तोत्राभिराम ध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहित सहिष्णु ययावनुद्धात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन कितना बढ़िया है, पूर्णेन मनोरथेन, पूर्ण मनोरथ के साथ। अब देखो, स्तोत्राभिराम ध्वनिना रथेन, देखना जैसे मान लो घर में गाड़ी है, अब बहुत टाइम की हो गई पुरानी, खटारा जिसे कहते हैं ना, और आप उस पर बैठ जाओ, खट 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 आवाज करते रहे, तो आप कहोगे ऐसा करो हमको उतार दो, हम पैदल चले आएंगे, रिक्शा से चले आएंगे, इस खटारा गाड़ी में बैठ के हम चलने वाले नहीं हैं। या आपने देखा होगा अब तो अच्छी अच्छी गाड़ियां आने लगी, लेकिन वैसे भी जैसे मान लो मार्ग
गाड़ी तो अच्छी है, हाँ बढ़िया है, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ है, तब भी उठा उठा के पटकेंगी। भाई गाड़ी तो हमारी न्यू है पर रास्ता खराब है। तो देखो मार्गम, मार्ग भी अच्छा है। और देखो सोत्राभिराम ध्वनिना रथेना, और रथ पे कौन बैठा है? सधर्म पत्नी सहित सह, हाँ सह कौन? राजा दिलीप धर्म पत्नी के सहित। धर्म पत्नी उसकी कौन है? दक्षिणा। दक्षिणा को छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं भाई, लेकर आए हैं तो लेकर जाएंगे। सधर्म पत्नी सहित, वह राजा दिलीप अपनी पत्नी के सहित बैठा किसमें? रथेना, रथ पे। पहले वो ये सब क्या है? गाड़ी, मतलब मान लो क्या, ट्रेन वगैरह तो वहाँ मुश्किल है, जंगल में कहाँ चलेगी। और प्लेन वगैरह भी तो पहले होती नहीं होगी। तो राजा है और रथ पर 2 घोड़े होंगे, बढ़िया सारथी होगा और बढ़िया पीछे गद्दी राजा वाली बनी होगी, हाँ अच्छे से। तो उस गद्दी पर बैठ के दोनों, कौन कौन? राजा दिलीप और उसकी पत्नी दक्षिणा। और वह रथ कैसा है? सोत्राभिराम ध्वनिना, सुनने में जो ध्वनि है ना, कैसा है? आरामदायक है। ऐसा नहीं खटर 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 खटर, पता चला पत्नी नाराज हो जाती, कहते हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, ऐसी गाड़ी में नहीं जाती। हाँ, कह रहे सोत्राभिराम, जिसके ध्वनि को सुनने से मतलब कर्ण में प्रियता महसूस हो, कर्ण प्रिय ध्वनि, कानों को सुखद हो, कानों को अच्छा लगे, ऐसी ध्वनि। और कैसे, किसके साथ है? तो धर्म पत्नी सहित, वह राजा किसके साथ है? अपनी पत्नी के साथ। और राजा के एक विशेषण दे रहे हैं, सहिष्णु। राजा कैसा है? सहिष्णु, मतलब दुखों को सहन करने वाला। भाई इतना दिन से वह राजा कहाँ राजगद्दी पे सोने वाला, पता चला सुबह उठे उसके पहले ही उसके लिए नाश्ता, बढ़िया फल फूल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आ जाते होंगे। हाँ, अब यहाँ जंगल में रह रहा है, मिलेगा खाने को तब भी मिलेगा क्या? पहले गैया की व्यवस्था करता होगा बेचारा, उसके बाद कहीं गैया जब खा पी लेती होगी, नहला देता होगा गैया को सब कुछ, उसके बाद कहीं स्नान करता था पानी वानी ढूंढ के। कौन वहाँ बढ़िया सा शावर वगैरह लगा व्यवस्था मिलेगा? ऐसी तो है नहीं व्यवस्था। हैंड पंप होता होगा, या तो फिर क्या कहते हैं नदी, न झरने, झरने भी कहाँ होंगे, नदी वदी होगा। अब नदी में से बाल्टी में भर के पानी या तो जाता होगा नहाने, कैसे भी हो, या तो हाथ से उठा उठा के नहाता होगा। मतलब इतना सहिष्णु, सहिष्णु तभी तो 21 दिन तपस्या कर लिया गैया के साथ। हाँ, और ययावनुद्धात सुखेन, हाँ ययावनुद्धात सुखेन, इसको क्या कह रहे हैं कि वह राजा जो है, यया, ययो माने गए, जा रहे हैं, कैसे? अनुद्घात सुखेन, ऐसा है ना, देखो उद्घात, उद्घात माने जैसे ठोकर कोई चीज लग जाए, तो अनुद्घात, उससे ठोकर नहीं लगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मार्ग, मार्ग भी ना स्वेन पूर्णेन मनोरथेन, अपने पूर्ण मनोरथ, मानो ऐसा मार्ग कैसा है? पूर्ण मनोरथ वाला मार्ग है, और उस मार्ग से जा रहे, एक तो रथ अच्छा है और दूसरी बात कि मार्ग भी अच्छा है, तो ठोकर लगेगा? नहीं लगेगा। आपकी गाड़ी भी अच्छी हो और रास्ता भी अच्छा हो, बढ़िया हाईवे वगैरह जैसे बनी है ना, अभी मथुरा के लिए हाईवे बन गया, तो अब जाओ राया में, जाम की चिंता नहीं, बढ़िया से 40 मिनट में पहुंच जाओ मथुरा ना, अच्छा है। लेकिन पहले क्या होता था, राया में फंस जाओ, 1-1.5 घंटा आराम से, पता चला बेचारा कोई बीमार रहे वहीं दम तोड़ दे। हाँ, और सुने हैं वहां तो बारात भी वापस चली जाती है जाम के चक्कर में ना। टाइम बीत गया, टाइम ओवर हो गया। अब कैसा है? अनुद्घात सुखेना, मतलब सुख कर, कोई ठोकर होकर नहीं लग रहा है, ऐसा रथ है, सारथी भी अच्छा होगा। उसके बाद देखो, मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन, अपने स्वेन, अपने
पूर्णेन पूर्ण मनोरथेन मनोरथ के साथ। मानो वह राजा दिलीप, उसकी मनोरथ क्या थी? पुत्र की प्राप्ति। तो मनोरथ पूर्ण हुआ कि नहीं? गैया ने आशीर्वाद दे दिया है और गुरु जी ने भी बहुत अच्छे से विदा किया। भाई उन्होंने परिक्रमा किया, आशीर्वाद दिया। तो सारी जो राजा जिस प्रयोजन से वन में आया था, वो सारे प्रयोजन उसके पूर्ण हो गए। यही कह रहे हैं, पूर्णेन मनोरथेन, अपनी पूर्ण मनोरथ के साथ। हाँ, पूरी मनोकामना मतलब उसकी पूर्ण हो गई। कैसे हो गई? ऐसे बैठे बैठे नहीं, राजा ने उसके लिए बहुत तपस्या किया, अपने जान की भी परवाह नहीं किया। गैया के सामने जब शेर ने आक्रमण किया, सिंह ने, तो राजा ने क्या कहा कि हमको अपना आहार बना लो, पर हमारी गुरु की जो गाय है उसको मुक्त कर दो, छोड़ दो। तो इतना परिश्रम किया है, तो उसके बाद पूर्णेन मनोरथेन। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ लोग काम तो नहीं करेंगे पर मनोरथ चाहते हैं पूर्ण हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, संभव है? बिना पढ़े पास हो जाओगे? हाँ, नहीं होगे। ये बात जान लो, पूर्णेन मनोरथेन स्वेनैव, आपके मनोरथ तभी पूर्ण होंगे जब आप उसके लिए क्या करोगे? सहिष्णु बनोगे, सहनशीलता आपके अंदर आएगी ना, मतलब सहन करने की। और देखो, व्रत वगैरह करना ना सरल होता है क्या? नहीं। जैसे मान लो तीज, निराजल जो व्रत रहते हैं, हाँ, करवा चौथ, हाँ, क्या है? हाँ, अघोरी, हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये व्रत, बहुत सारे ऐसे व्रत है ना। तो इन सारे व्रत को करने में क्या आसानी होती है? नहीं होती। बहुत सारा सहन शक्ति करनी पड़ती है। आपको प्यास लगी है और सामने पानी है पर आप पी नहीं सकते, आपके सामने पता चला घर वाले खाए पड़े हैं मिठाई, फिर भी आप देख रहे हो। लेकिन हाँ, ये भी है, व्रत में ना अपने स्वयं सहिष्णुपन आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है। भले आपके सामने कितने भी पदार्थ आ जाए, आप ना मतलब आपको उपेक्षा की दृष्टि से आप देखोगे, आप कहोगे हम नहीं खाएंगे, हम तो व्रत है। और ना मन अंदर से करेगा, ये भी है, व्रत किया है, हाँ, तो मतलब मन ही नहीं होगा, आपको अंदर वो ऐसी शक्ति आती है कि आपको कितना भी अच्छा सामने वस्तु मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, बट आप उसको ग्रहण हाथ नहीं लगाओगे ना, क्योंकि अंदर अपने आप, क्योंकि आपको उसके व्रत करने से आपको मन में कुछ ना कुछ मनोरथ है। व्रत किए हो तो मन में कुछ ना कुछ तो होती इच्छा ना कि यार भगवान का व्रत कर रहे हैं, तो उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप सहिष्णु बन जाते हो, आपके अंदर सहन शक्ति स्वयं आ जाती है। तो धर्म पत्नी सहित, कौन है धर्म पत्नी के सहित? राजा दिलीप। किस पर बैठा है? रथेन पर। सहिष्णु कौन है? राजा दिलीप। श्रोत्राभिराम ध्वनिना, जो कानों को सुख देने वाला हो। तो कानों को सुख देने वाला कौन है? रथ। कौन है? रथ। हाँ, खटारा रथ नहीं है। और कैसा है? अनुद्घात सुखेना, ठोकर, ठोकर लग रहा है क्या? नहीं। जब सुखकर है तो ठोकर कहाँ लगेगा? ये भी तो देख लो, जब सुखकर है ठोकर लगेगी? नहीं लगेगी। और स्वेन पूर्णेन मनोरथेन, ऐसा कौन है? राजा दिलीप। किसकी मनोरथ पूर्ण हो गई? उसकी मनोरथ क्या थी? पुत्र प्राप्ति। अब देख लो, रानी सुदक्षिणा के साथ साथ व्रत आदि दुखों को सहन करने वाले उस राजा ने कर्ण सुखद ध्वनि युक्त, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, ऐसे मार्ग के झटकों से रहित, मतलब उसमें ठोकर ना लगे, ऐसे मार्ग के झटकों से रहित रथ पर बैठकर सुखप्रद सफल मनोरथ के समान मार्ग को तय किया। मतलब मार्ग से गया। कौन गया? राजा दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा। एक बार पढ़ लो। श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन, सधर्म पत्नी सहित सहिष्णु,
ययावनोद्धात सुखेन मार्गम् स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन अस्तु, धन्यवाद।